राधे राधे दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। आज हम कार्तिक माह की 34वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक का महीना भगवान नारायण का स्वरूप होता है और 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कार्तिक का महीना माना गया है। जिस प्रकार अधिक मास का पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास का भी पुण्य फल अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में प्रत्येक दिन जल्दी स्नान करने से तथा कथाओं का श्रवण करने से, दान पुण्य करने से और अनेक प्रकार की पूजा अर्चना अनुष्ठान करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके पुण्य समय का उदय होता है और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। और जब पुण्य का उदय होता है तब धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। तो अब हम आपको कार्तिक मास की 34वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी भगवान नारायण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे जिससे इस कथा का पुण्य फल हमें भी प्राप्त हो और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ कार्तिक माह की 34वें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। ऋषि गणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र मंथन करने से जो रतन देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक छोटी बहन का विवाह कैसे हो सकता है? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन से विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिएगा, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी महाराज बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन से विवाह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी क्रूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। वह ऋषि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है। अतः तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। आलक्ष्मी की यह बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाइए। आलक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के नियमित यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी, चोर,
पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गायों का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हों, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी महाराज ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दोलक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजता हूँ, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं तब तक तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रहना। सूत जी महाराज ने कहा, महर्षि उद्दोलक उसको पीपल के पेड़ के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने के योग्य स्थान ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन बहुत समय पश्चात प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन को रोता सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गईं। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु जी से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई हैं। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जिसके नीचे लक्ष्मी जी बैठी रो रही थीं। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करोगी, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेंगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी महाराज ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा, राजा पृथु और नारद जी का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहाँ बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्री नारायण जी ने दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। 34वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।